जी, देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना जिसको हम कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेस हमारी हवा में जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से आपका जो है टेम्परेचर बहुत बढ़ता है या फिर आपके बहुत एब्रप्ट किस्म के क्लाइमेट चेंज के फिनोमेनाज होते हैं। तो पाकिस्तान को अगर आप देखें तो एक तो रेपिटेटिव फ्लडिंग जो हमें मिलती है वन आफ्टर अनदर ईयर, उसके अलावा फिर हीट वेव्स आप गर्मियों में देखें, स्प्रिंग का ड्यूरेशन जो शॉर्ट बहुत हो गया है, ना होने के बराबर था, और उसमें आज इस साल तो स्प्रिंग के मौसम में यालाबारी होगी, तो उस तरह से स्प्रिंग देखने को ही नहीं मिली। इसी तरह आप देखें कि बहुत सारे और भी फिनोमेनाज हैं, जैसे आप नॉर्थ की तरफ देखें तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो आपके ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग हो रही है, तो उसकी वजह से फ्लड्स जो होने का खतरा होता है उसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। होता ही है कि ग्लेशियर मेल्ट होता है तो झीलें बनती हैं, और वो झीलों में बहुत पोटेंशियल रिस्क होता है बर्स्ट होने का, जिसकी वजह से जो लोअर आपकी कम्युनिटीज होती हैं, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो वहाँ फ्लडिंग जो आती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा उन पर हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। So Pakistan is one of the most vulnerable countries to climate change, despite contributing to less than 1% emission जो है हम globally जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारी तो इकोनॉमी हर साल ही क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बहुत ज्यादा सफर करती है। राइट तो मरियम ये बताइएगा, सवाल के दो पहलू हैं। पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर्स को महफूज करने के लिए उन पर केमिकल छिड़के जाते हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? और दूसरा ये कि ये जो 10,000 ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, इससे किस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? जी देखिए, सबसे जो बिगर सोल्यूशन है मेरा ख्याल है कि वो केमिकल तो नहीं है। बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं तो ऐसे सोल्यूशन को इनकरेज नहीं करूंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके कोई बहुत ज्यादा उसका उस तरह से फायदा नहीं है। आप देखें कि स्विट्जरलैंड की आपने एग्जांपल दी, तो आप उनका ओवरऑल वहाँ पे एनवायरनमेंट देखें कि किस कदर ग्रीन कवर ज्यादा है, रूरल टाइप एरिया आपको देखने को मिलता है, आपको अर्बनाइजेशन बहुत आपको नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको आबादी बहुत कम मिलती है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे ग्लेशियर्स को महफूज रखने में थोड़ा बहुत मददगार हैं, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है वो थ्रू आउट ग्लेशियर्स को आपके इम्पैक्ट कर रहा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो पाकिस्तान में जैसे परसू ग्लेशियर है, आप देखें कि 1970 से लेके अब तक जो है वो 10% बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका हुआ है, और हर महीने जो है वो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल जा रहा है। तो इसी तरह और भी ग्लेशियर्स पाकिस्तान में जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो मूविंग फॉरवर्ड सोल्यूशन तो चाहे ग्लोबली है चाहे पाकिस्तान का पर्टिकुलरली ग्लेशियर्स का देखें, आपका यही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका पूरी दुनिया को जो है वो कम करना पड़ेगा, तभी आपके ग्लेशियर्स महफूज रह सकेंगे, वरना नहीं रह सकेंगे। और मैं माजरत चाहती हूँ आपके सवाल का दूसरा हिस्सा शायद मैं निकल गया था। मैं पूछ रहा था 10,000 ग्लेशियर्स जो पीछे हट रहे हैं उसकी वजह से क्या नताए जा सकते हैं सामने? जी एब्सोल्युटली, बहुत बहुत सारे आपके इम्पैक्ट इसकी वजह से जो है वो हो सकते हैं, और कुछ जगहों पर हो भी रहे हैं जहाँ तेजी से बिगड़ रहे हैं। एक तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल रिस्क आपका फ्लडिंग का होता है अचानक आने का, जिसकी वजह से आपके बहुत नुकसान होते हैं, घरों का, लोगों का, लाइवलीहुड का, डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज होते हैं, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, जैसे 2022 के फ्लडिंग में भी था। तो एक तो फ्लडिंग का खतरा बहुत ज्यादा आपका होता है, एग्रीकल्चरल लैंड आपकी तबाह होती है। इसके अलावा आपके जो है वो वाटर स्कैर्सिटी का मसला होता है, यानी कि पानी की कमी का मसला होता है, क्योंकि अचानक आपका ग्लेशियर मेल्ट होता है, झीलें बनती हैं, वो फिर बर्स्ट होती हैं, तो आपकी कम्युनिटीज को इम्पैक्ट करती हैं। आपके पास स्टोरेज के मैकेनिज्म उस तरह से नहीं होते हैं, स्टोरेज से ज्यादा आपका पानी हो जाता है तो वो जाया हो जाता है, आप उस तरह से स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो इन द लॉन्गर रन आपकी जो है, जैसे इंडस रिवर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में ग्लेशियर्स, हमारे इन इलाकों में ग्लेशियर से पानी उसमें काफी ज्यादा आता है। तो अगर ग्लेशियर जल्दी से पिघल रहे हैं तो फ्यूचर में आपके पास इसका मतलब है कि एग्जैक्टली मरियम, अभी साइड विंडो में जो विजुअल्स चला रहे हैं हम, वो भी अर्जेंटीना के मनाजिर है, जहाँ 70 मीटर बुलंद जो ग्लेशियर से ना एक जो टुकड़ा नीचे गिर रहा है। अगर सूरत हाल इसी तरह से रही, इतनी ही तशवीशनाक रही, ग्लेशियर्स इसी तरह से जल्द पिघलते रहे, तो क्या ये सिचुएशन कंट्रोल करने के काबिल भी रहेगी आगे चलकर? और अभी क्या इस सारी सिचुएशन पर कंट्रोल पाना या इसे रोकना मुमकिन है? कोई ऐसे इकदाम हैं जिनसे ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का मौसर काम किया जाए, जो कि फिर इन फ्यूचर फायदेमंद साबित हो हमारे लिए? जी देखिए, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो जैसा कि मैंने कहा कि जो कॉज है उसको अगर हम देखें ग्रीन हाउस गैसेस का,
तो जो डेवलप्ड ममालिक हैं, जिनके जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन वही करते हैं। लेकिन अगर अभी आप ट्रेंड देखेंगे क्या है, फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने वॉकआउट कर दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने की वजह से, तो वो तो एमिशंस मजीद कंट्रीब्यूट करेगा। चाइना जो है वो भी उसी तरह से जो है एमिशंस, क्योंकि ग्लोबल एमिशंस होते हैं जी कि हमने कम करने हैं, टारगेट्स तो होते हैं, लेकिन जिस स्पीड से टारगेट्स कम करने चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस के जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, उस स्पीड से कंट्रोल नहीं की जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन जो है जो जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे जो मैडनेस चल रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की, मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन बेहतर होगी। हाँ, डिप्लोमेसी के थ्रू यूरोपियन यूनियन और ऐसे ममालिक, जर्मनी, ये बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो मिल के यूएस और चाइना जैसे ममालिक पे जोर दें, तो कॉपरेशन पे जोर दें, रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करने का जोर दें, तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है जो छोटे लेवल पे हम करें, तो इससे बहुत ज्यादा ग्लेशियर का इम्पैक्ट हमें सेव करने को मिलेगा। राइट, तो ये बताइएगा सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत अगर कोई साजिश करता है तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? जी, टेक्निकली देखें तो ये जो मुआहदा करवाया था 60s में, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कराया था। तो अगर इंडिया ये ऐलान करता है कि वो पानी बंद कर देंगे या ये कर देंगे, वो तो टेक्निकली वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मुआहदा कोई डोमेस्टिक नहीं है जो दो मुल्कों ने बैठ के किया था, बल्कि दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें क्लॉज में बाकायदा, और उन क्लॉज को आपको, अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो आपके ऊपर उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या वर्ल्ड बैंक जो ब्रोकर था उनके थ्रू आप पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक धमकी की हद तक है। वैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो इंडिया वैसे भी करता रहता था, पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है जहाँ पानी की बात है, लेकिन फ्लो ऑफ रिवर्स इस तरह से है इंडिया से भी। अगर आप देखें कि मानसून के दौरान जैसे बहुत बारिशें होती हैं या काफी ज्यादा पानी, अलर्ट्स भी एनडीएमए की जानिब से इस बार जारी किए गए कि मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। एब्सोल्युटली, सो इंडिया हैज नो ऑप्शन, वो उनको खोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका एरिया फ्लड हो जाएगा। तो टेक्निकली और नेचुरली भी इस तरह से पाकिस्तान और वो इंडस्ट्री पर लोकेटेड है कि इंडिया कुछ ज्यादा कर नहीं सकता है, और जो उसकी स्टोरेज के लिए जो डैम्स वगैरह या इस तरह से बनाते हैं या डेटा शेयरिंग के जो थ्रेड्स हैं, वो तो आप हिस्ट्री भी देखें आप इस इंडस वाटर ट्रीटी की, तो वो कोई ज्यादा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग और इस तरह से या फ्लड वार्निंग अर्ली काफी देना कि हम खोलने वाले हैं, ये ऑन एंड ऑफ मसले पाकिस्तान और इंडिया के साथ छोटे मोटे चलते रहते हैं, बट इन द लॉन्गर रन आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है। बट यस, मूविंग फॉरवर्ड अगर इस पर जिक्र हो ही रहा है और इंडिया ने इनिशिएट कर ही दिया है, तो पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के थ्रू कुछ क्लॉजेस जरूर चेंज करवाने चाहिए कि इंडिया ने किस कदर जो डैम्स बनाए हुए हैं स्टोरेज के लिए, या जो वार्निंग उन्हें खोलने होते हैं डैम्स, वहां से पानी ज्यादा हो जाता है, पाकिस्तान में एंटर हो, डेटा शेयरिंग रिलेटेड, ये कुछ क्लॉजेस हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो ब्रोकर था उन्हें रिवाइज करवाना चाहिए। बिल्कुल, और वर्ल्ड बैंक को इसमें किरदार भी अदा करना चाहिए।